हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। तो जैसा कि आप सबको पता है कि चंडीगढ़ की ओर से एक नोटिस आया है एसएसए का, ठीक है। तो उसने जो है टीजीटी की पोस्ट निकाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा और कितने कितने पोस्ट हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, जो हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 14 अगस्त है, ठीक है। और क्लोजिंग डेट है जो है 5 सितंबर और लास्ट डेट डिपॉजिट फीस है 8 सितंबर। तो ये हमारी ऑनलाइन की जो है प्रोसीजर रहेगा। एप्लीकेशन जो है ओपनिंग होगी, मतलब कि 14 सितंबर को 11 बजे के बाद जो है हम अपने फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता ही है ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें जाना है एसएसए चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरने वाला जो है फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट टीजीटी की जो भी रहेंगी, इंग्लिश की, एसएस की, हिंदी की, मैथ की, पंजाबी और साइंस मेडिकल और साइंस नॉन मेडिकल। तो सबसे पहले आप देखिए, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है हमारा मैथ। मैथ में जनरल की हैं 2 पोस्ट, ओबीसी की कोई भी पोस्ट नहीं आई हुई है, एससी कैटेगरी वालों की ज़्यादा पोस्ट देखने को यहाँ पर मिल रही है, यानी कि 12 पोस्ट हैं टोटल। ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, टोटल 15 पोस्ट जो है मैथ की हमें यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। जिसमें ईएसएम की एक है और एक जो पीडब्ल्यूडी की है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसकी है, ठीक है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि 15 टोटल पोस्ट रहेगी। तो आपको पता है कंपटीशन कितना होगा, और बच्चे मतलब सभी बच्चे जो हैं अपना फॉर्म तो फिल ही करेंगे। जिन्होंने पिछली बार किया था तो वो उनको पता ही है एग्ज़ाम किस टाइप से आता है और क्या कुछ प्रोसीजर रहता है। जो नए बच्चे हैं जो फॉर्म फिल करेंगे या सोच रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम किस टाइप का आएगा, ये वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ये है टोटल 15 पोस्ट। तो आपको पता है कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है हमारे पास, इसमें बता रखा है कि पे स्केल फिक्स्ड रिम्यूनरेशन क्या रहेगा, 54,870 पर मंथ रहेगी हमारी जो सैलरी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास ऑनलाइन मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया है कितने कितने यहाँ पर पोस्ट रहेंगे और क्या आया है इसमें। क्वालिफिकेशन देखिए, हमारा सब्जेक्ट है मैथ। मैथ की क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और जो हमारी बैचलर डिग्री है उसमें हमारे एटलीस्ट 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए, और सी टेट हमें हमारा जो है पास होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टीजीटी के लिए, सी टेट क्वालिफाई। जिन बच्चों का सी टेट क्वालिफाई होगा वही ये एलिजिबल है पोस्ट के लिए, अदरवाइज बच्चे फिल नहीं कर सकते हैं अगर जिस भी बच्चे का सी टेट पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो है आपकी, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सिलेक्शन, जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा उसमें क्या रहेगा, हमारी मेरिट लिस्ट लगेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स यहाँ पर आएंगे, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में, ठीक है। टोटल यहाँ पर जो हमारे पास टाइम रहेगा 150 मिनट्स रहेंगी। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस रीजनिंग 12 नंबर की, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज हमें होनी चाहिए तो उसमें 12 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी भी 12 नंबर का आएगा, और इंग्लिश, हिंदी और जो लैंग्वेज रहेगी पंजाबी, 5 नंबर की इंग्लिश, 5 नंबर की हिंदी और 4 नंबर की हमारी पंजाबी लैंग्वेज आएगी। और बाकी के जो 100 क्वेश्चन बचेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, सब्जेक्ट के रहेंगे, सब्जेक्ट स्पेशल क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपका यहाँ पर क्या रहेगा, पैटर्न रहेगा एग्जाम का। सिलेबस मैं आपको बता दूंगी, मैथ का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। और जिन बच्चों ने पिछली बार मेरे से टीजीटी की मतलब कोचिंग ली थी, जो नोट्स वगैरह लिए थे, उनको पता ही होगा किस टाइप से पेपर आता है। और जिन्होंने नई टीजीटी का पेपर देखा है तो आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको चंडीगढ़ टीजीटी का जो पेपर हुआ था पिछले साल 2023 में, पता नहीं 24 में हुआ था आई थिंक, तो वो मैंने वहाँ पर सोल्व करवा रखा है पूरे 100 क्वेश्चंस का, आप देख सकते हैं। दोबारा भी मैं ऑन डिमांड जो है वो पेपर आपको सोल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो 1-2 दिन में उसका सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। और सारा जो सिलेबस रहेगा आपका पार्ट बी में जो 100 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, सारा 11th 12th का वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है।
मतलब हम बोल सकते हैं कि 85% आपको जो है 11th-12th का देखने को मिलेगा। बाकी का जो बच गया उसमें आप 9th और 10th क्लास का देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पार्ट आपका 11th-12th का रहेगा। वही मैं फॉर्मूला पीडीएफ आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि आपने अभी जो एसटेट के बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने चंडीगढ़ टीजीटी का पेपर भी दिया था, तो उनको पता है उनको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो अभी से आप जो है फॉर्मूला पीडीएफ लीजिए और उसकी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। सारे फॉर्मूले रिकॉल कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम जो है करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है। अच्छा, अब इसने ये बताया है कि जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी क्या बोला है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट ए एंड बी सेपरेटली विल बी, मतलब पार्ट ए में भी आपके 40% यानी कि 40 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, और पार्ट बी में भी 40% क्वेश्चन मतलब आपके ठीक होने चाहिए। मतलब 40% क्राइटेरिया है आपको पास होने के लिए दोनों पार्ट्स में। उसके बाद जो है नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के आपके जो है 0.25 मार्क्स यहाँ पर कट हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, उसके बाद सीधा मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर आपको जो है जॉब मिल जाएगी। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। अब उसके बाद क्या बोला है, फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस, नॉन मेडिकल साइंस, मेडिकल एंड साइंस सोशल, उसमें क्या बोला है, डिवीजन ऑफ 100 क्वेश्चन अंडर पार्ट बी विल बी। तो किस टाइप से क्वेश्चन होगी, 33 नंबर की फिजिक्स आएगी, 33 नंबर की केमिस्ट्री और 34 नंबर का हमारा मैथ आएगा। तो इस टाइप से आपके साइंस मेडिकल के सब्जेक्ट रहेंगे और एसएस के सब्जेक्ट रहेंगे। जो जितने जितने नंबर के आपको देखने को मिलेंगे उतने हिसाब से आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। पेपर दोनों में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया है आपको, जो है अच्छे से यहाँ पर पेपर क्वालिफाई करना है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका जो है ना लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद है फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्शन विल बी रिलीज आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, तो आईसीटी का सर्टिफिकेट बनवा लेना। ठीक है, जिसका नहीं बना हुआ होगा तो। एज लिमिट इसने बोला है कैंडिडेट एज शुड बी स्ट्रिक्टली बिटवीन 21 to 37 ईयर। ठीक है, 21 और 37 साल के बीच होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी, ओबीसी, ईएसएम और पीडब्ल्यूडी वाले को। ठीक है, ये इनको क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कैटेगरी एज पर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर इसने बताया नहीं कितना मिलेगा, मतलब ये मिलता है 2 से, मतलब 2 या 3 साल का ही एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और ये मैंने बता दिया था 14 तारीख से आपके फॉर्म निकलेंगे, इसको फिल कर देना। लास्ट डेट आपकी 5 सितंबर रहेगी। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बाद में पढ़ लेना। बस ये जो है मैंने आपको सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं नोटिफिकेशन। और जो भी आपका सिलेबस रहेगा वो सिलेबस मैं आपको जो है बता दूंगी एक दिन वीडियो क्लास में। ठीक है, क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। और जो हमारा टीजीटी का चंडीगढ़ का मैथ का एग्ज़ाम हुआ था, आप पेपर देख लेना, मैंने सोल्व किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, और उसको मैं बाद अभी भी सोल्व करवा दूंगी 1-2 दिन बाद। ठीक है, तो अपने अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और कोई भी क्वारी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी क्वेरी दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना जो भी आपको पूछना है रिगार्डिंग चंडीगढ़ टीजीटी एग्ज़ाम। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।